हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सीएमसी इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं शुभम अग्रवाल, मैथ्स फैकल्टी ऑफ सीएमसी इन बैंकिंग एंड व्यापम डिपार्टमेंट। बच्चों, जैसा कि अभी तक हम सेशन ले चुके हैं 4, तो आज ये हमारा 5वां सेशन है जिसके अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं डीआई। और यहाँ पर आपको जो डीआई मिल रही है उसमें से एक डीआई आपको काफ़ी ईजी मिलने वाली है और दूसरी ईजी टू मॉडरेट लेवल की मिलने वाली है, और दोनों की दोनों पाई चार्ट पर बेस्ड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके की डीआई पूछी गई है हमसे। देखिए, ये हमारे पास पहली डीआई है बच्चों। यहां पर आपको दिख रहा है स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट केयरफुली टू आंसर दीज क्वेश्चंस। उसके बाद दिया गया है परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचर्स हु टीच 6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स, और फिर उसके बाद दिया है टोटल नंबर ऑफ टीचर्स बराबर 1800। तो यहां पर आप देख सकते हैं बेटा, सबसे पहली बात कि ये आईबीपीएस आरआरबी के ऑफिसर स्केल 1 के प्री के पेपर 2017 में पूछी जा चुकी है। देन सेकंड बात आप देख सकते हैं कि जो यहां पर डेटा गिवन है उसमें है पाई चार्ट, और पाई चार्ट में टोटल नंबर ऑफ जो टीचर्स हैं आपके पास वो हैं 1800, जिनका डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज वाइज कर रखा है। और किस अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मैं आपको बता देता हूं, ये वाला है हिंदी, ये है आपके पास इंग्लिश, ये आपके पास है मैथ्स गणित यानी गणित, ये अंग्रेजी, ये हिंदी। उसके बाद ये आपके पास है फिजिक्स यानी भौतिकी, ये फिजिक्स यानी भौतिकी। ये दिया हुआ है आपको केमिस्ट्री के लिए बेटा, ये दिया हुआ है आपको केमिस्ट्री यानी रसायन के लिए, और लास्ट आपको दिया हुआ है बायोलॉजी के लिए यानी जीव विज्ञान के लिए। तो ये आपको जो 6 पोर्शन दे रखे हैं यहाँ पर डिवाइड करके परसेंटेज वाइज, ये दिए हुए हैं सब्जेक्ट वाइज टीचर का डिस्ट्रीब्यूशन। टोटल नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं? 1800। तो यानी 1800 हर एक परसेंट के लिए क्या है बेटा? कॉमन है। अगर आप इस परसेंट का टोटल करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 100%। चलिए, तो आप क्वेश्चन की तरफ ही चलते हैं सीधा सीधा और देखना शुरू करते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को हम जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। तो देखिए, ये हमारी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है बेटा। आप भी इसको पढ़कर अपने आप से सॉल्व करा करिए वीडियो को पॉज करके। चलिए हम देखना शुरू करते हैं क्वेश्चन को, क्या उसने पूछा है और क्या अपने को निकालना है। ठीक है। इफ 2/9 ऑफ द टीचर्स हु टीच फिजिक्स इज फीमेल, तो वो ये कह रहा है कि जो भौतिकी पढ़ाते हैं उनके 2/9 भाग जो हैं वो क्या है? महिलाएं हैं। उसके बाद आगे, देन number of male physics teachers is approximately what percentage of the total number of teachers who teach chemistry। इसका मतलब आपको फिजिक्स से चाहिए मेल्स, और उसका कंपैरिजन किससे किया गया है? टोटल केमिस्ट्री के टीचर, और परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, तो यही आंसर बनेगा। तो चलिए अब देखना शुरू करते हैं कि अपने को क्या करना है। तो सबसे पहली बात जो आपको समझनी है बेटा वो ये समझनी है कि 2/9 का मतलब क्या होता है? 2/9 का मतलब होता है 2/9। 9 में से 2 भाग क्या है? महिलाएं हैं, तो इसका मतलब 7 भाग 9 में से क्या होंगे? पुरुष। क्या होंगे? पुरुष होंगे। किसके अंदर? भौतिकी विषय के अंदर जो टीचर्स हैं वो 7/9 होंगे। तो हम चलते हैं बेटा ग्राफ पे। तो ग्राफ में टोटल नंबर ऑफ टीचर्स बहुत अच्छे से पता है 1800 है, और बात चल रही है फिजिक्स की, तो फिजिक्स ये है आपके पास, ये वाला कलर। तो यहां पर आपको दिख रहा है बेटा कितना परसेंट है? 17%। यानी 17% कितने का? 1800 का। तो 17% अगर 1800 का टोटल फिजिक्स के टीचर हैं तो परसेंट के साइन से 2 जीरो उड़ जाएंगे। परसेंट का 100 नीचे आता है तो उससे कट जाएंगे, यानी 17 × 18 बचेगा। तो हम क्या करने वाले हैं बेटा? हम लिखेंगे फिजिक्स के मेल टीचर 7/9 भाग टोटल फिजिक्स के टीचर यानी 17 × 18 में से, और बटे में आना है जो टोटल केमिस्ट्री के टीचर हैं, क्योंकि उसने आपसे क्या पूछा है? देखिए, रसायन पढ़ाने वाले कुल शिक्षकों की संख्या का कितने प्रतिशत है। तो रसायन पढ़ाने वाले शिक्षक अगर हम बात करें तो बेटा केमिस्ट्री वाले ये हैं हमारे पास 23%, और 23% किसका? 1800 का। तो वही बात कहूंगा कि 23% अगर आप 1800 का लिखोगे बेटा तो प्रतिशत के चिन्ह से 2 जीरो कट जाएंगे, यानी आपके पास नीचे कितना आ जाएगा? 23 × 18। अब आप देख सकते हैं बेटा कॉमन डेटा कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई बाय 100 भी करनी है ताकि परसेंटेज में सॉल्व कर सको। अब आप देखिए यहां पर आपके पास हो जाएगा 17 सत्ते कितने होते हैं? 119 बटे में आपके पास कितना आने वाला है? 23 × 9, 23 × 9, और इंटू में कितना आएगा बेटा? 100। अब आप यहां से कैंसिल कैसे करेंगे तो मैं आपको बता देता हूं, 3 × 9 होते हैं,
और ये हो जाएगा 120, तो 3 चौक 12 और 0। अब आपके पास ये देखिए ये हो जाएगा 4000 बटे, ये जो सॉल्व करके आएगा बेटा ये आ जाएगा 4000 बटे, और नीचे कितना बच रहा है 23 इंटू 3, तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ये आपके पास आ गया। अब इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आप इसे बेटा राउंड ऑफ कर लो, कितना मान लो 70, 69 की जगह इसे क्या मान लीजिए 70, और जैसे ही आप इसका जीरो कैंसिल करेंगे तो 400 को 7 से भाग लगाना कितना आसान हो गया कि 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 के बाद बचा कितना 50, और 7 सत्ते 49 होते हैं, यानी 57% अप्रोक्सीमेटली इस सवाल का आंसर बनेगा, यानी लगभग 57%, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये आपके पास देखिए कैलकुलेशन थी और इस तरीके से इजी से आप सॉल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था हमारे पास। ये लिखा हुआ है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड बायोलॉजी, मतलब केमिस्ट्री, इंग्लिश और बायोलॉजी पढ़ाने वाले कुल शिक्षकों की संख्या आपको बतानी है। तो बेटा यहां पर देखिए कितना आसान है, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि जो टोटल नंबर ऑफ टीचर्स 1800 हैं, जो टोटल नंबर ऑफ टीचर्स आपके 1800 हैं, तो वो आपको परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूट करके दे रखे हैं, तो यानी ये 1800 सभी पर कॉमन है। यदि आप निकालेंगे, यानी आप अगर निकालें 27% भी 1800 का, 13% भी 1800 का, 17% भी 1800 का, यानी ये सारे परसेंटेज इस पे ही कैलकुलेट होनी है। तो अगर उसने आपसे ये बात पूछी कि केमिस्ट्री, इंग्लिश और बायोलॉजी की बात करनी है, तो किस किस की बात करना चाह रहा है आपसे, तो केमिस्ट्री की अगर बात करें बेटा तो ये लिखा केमिस्ट्री, फिर उसके बाद अगर बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी आपके पास लिखा हुआ है बेटा ये 12%, और फिर अगर बात करें इंग्लिश की तो ये लिखा 27%। तो आप सीधा सीधा इन परसेंट को जोड़ दीजिए और इस पे लगा दीजिए, तो जोड़ देते हैं जल्दी से बेटा, कितना आ जाएगा 27 और 23 कितने हुए 50, 50 और 12 कितना हो गया 62, यानी 62% आपको कितने का निकालना है 1800 का। तो प्रतिशत के चिन्ह से 2 जीरो कट जाएंगे, तो आपके पास बचेगा क्या 62 इंटू 18। तो चलते हैं आंसर की तरफ, तो आंसर आने वाला है 62 इंटू 18। तो बेटा ये हो जाएगा 18 दूनी कितने होते हैं 36 का 6, 3 का कैरी, 18 छंग 108 और 3 यानी 111, और यानी 1116 इस सवाल का करेक्ट आंसर है, जो कि आपको दिख रहा होगा ऑप्शन बी। क्लियर हुई आपको ये बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप देख पा रहे होंगे बेटा कि क्वेश्चन काफी आसान पूछे जा रहे हैं। देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच इंग्लिश एंड फिजिक्स टुगेदर, यानी इंग्लिश और फिजिक्स पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या लेनी है ना, और फिर उसके बाद एंड द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, और मैथ्स और बायो पढ़ाने वाले टीचर्स की आपको कुल संख्या लेनी है, और दोनों के बीच में क्या निकालना है डिफरेंस, यानी दोनों को निकालकर माइनस कर देना है। तो वही बात कहूंगा फिर से कि परसेंटेज सभी पे कॉमन है, आप डायरेक्ट परसेंटेज को जोड़ लीजिए और फिर दोनों को क्या कर लीजिए माइनस कर लीजिए। बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए तो चलते हैं ग्राफ के ऊपर और देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, इंग्लिश और फिजिक्स की। तो ये लिखा इंग्लिश और बेटा ये लिखा आपके पास फिजिक्स, तो 27 और 17 आपके पास कितने आ गए 44%। ये हो गई इंग्लिश और फिजिक्स की बात। फिर आती है मैथ्स और बायो की बात। तो अगर मैथ्स और बायो की बात कर रहे हैं बेटा हम देख रहे हैं मैथ्स ये लिखा हुआ यानी ग्रीन वाला मैथ्स 13% और बायो ऑरेंज वाला यानी 12%। तो 13 और 12 कितने हो जाएंगे हमारे पास बेटा 25%। अब अगर दोनों का डिफरेंस लेना है तो आप सीधा सीधा माइनस कर सकते हैं। कितना आएगा माइनस करने पे 19%, यानी सीधा सीधा टोटल नंबर ऑफ टीचर जो 1800 हैं उसको आपको 19% के हिसाब से कैलकुलेट कर लेना है। तो आपके पास आंसर क्या बनने जा रहा है बेटा 19% ऑफ 1800, यानी प्रतिशत के चिन्ह से 2 जीरो कट जाएंगे। उसके बाद 18 गुणा 19 का हम कैसे करेंगे गुणा, छोटे वाले नंबर का स्क्वायर प्लस छोटा वाला ही, यानी 18 का स्क्वायर हो गया 324 और प्लस 18 करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 342, यानी इस सवाल का आंसर कितना हो गया 342। तो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। देखिए हमसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था पेपर के अंदर, व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स एंड द नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच हिंदी। तो देखिए कितना सरल सवाल पूछा गया आपसे। वो कह रहा है मैथ्स के टोटल टीचर और हिंदी के टोटल टीचर के बीच में रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। तो बेटा जैसे कि आपको पता है कि अगर रेशियो की बात कर रहा है, जब भी तुलना की बात की जाए और कोई डेटा कॉमन आपको दिख रहा हो, जैसे कि इसके अंदर आपको दिख रहा है कि 1800 जो है वो सभी परसेंटेज के लिए क्या है बेटा कॉमन है। तो आप क्या करने वाले हैं बेटा, यहां पर सीधा सीधा आप क्या लिखेंगे, देखिए मैथ्स के
आपके पास मैथ्स के लिए परसेंटेज कितनी है, आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। मैथ्स के लिए आपको परसेंटेज दिख रही है 13%। और देन फिर उसके बाद उसने बात करी है कितने की, हिंदी की। तो हिंदी में आपको परसेंटेज कितना दिख रहा है बेटा, हिंदी में आपको परसेंटेज दिख रहा है, ये दिख रहा है 8%। तो आपके पास सीधा सीधा ये आएगा 13% रेशियो, ये आएगा 8%। और दोनों के दोनों बेटा 1800 पे ही लगने थे, तो मैंने लिखा नहीं है क्योंकि वो कैंसिल ही हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं डायरेक्ट ये परसेंट से परसेंट कैंसिल होने के बाद रेशियो जो बैठ रहा है वो कितना बैठ रहा है, 13:8। तो 13:8 यानी आपके पास ऑप्शन ई इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन ई आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से कि किस तरीके से आपको ये कैलकुलेट करना था। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। देखिए लास्ट क्वेश्चन आपके पास है, इफ द परसेंटेज ऑफ मैथमेटिक्स टीचर्स is increased by 50% and the percentage of Hindi teachers decreased by 25%, then what will be the total number of mathematics and Hindi teachers together? तो वो आपसे ये पूछना चाह रहा है, देखिए गणित के कुछ टीचर हैं, उनको इंक्रीज कर देना है 50% से बेटा। अगर आप 50% से किसी वैल्यू को बढ़ा रहे हो तो वो कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी, होगी या नहीं होगी। फिर इसी प्रकार से अगर हिंदी की बात करें तो उसे आपको 25% क्या कर देना है, डिक्रीज करना है। तो जैसा कि अगर आप बात कर रहे हैं बेटा, देखिए 50% इंक्रीज यानी 100 पे 50 इंक्रीज यानी कितना हो जाएगा, 150। और 150% को क्या लिखेंगे हम बेटा, 150/100। तो आपके पास ये कैंसिल होने के बाद कितना आएगा, 3/2। इसलिए मैंने यहां पर 3/2 लिखा। इसी प्रकार से अगर 25% आपको घटाना है, कम करना है, तो 100 में अगर 25 माइनस करो कितना आएगा बेटा, 75%। और 75/100 होता है आपके पास 4, यानी 3/4 बन जाएगा। तो यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब आपको आगे इन दोनों का टोटल करना है, इन दोनों का टोटल करके आपको आंसर मिल जाएगा। अब कैसे मिलेगा वो मैं बता देता हूं आपको। देखिए हम चलते हैं यहां पर, हमारे पास जो मैथ्स के पहले टीचर थे वो थे 13%। तो मैथ्स के टीचर अगर 13% थे तो यहां पर 13% लिख लिया। और कितने पे कैलकुलेट होता है, 1800 पे, ये अभी तक आप समझ चुके होंगे। तो प्रतिशत के चिन्ह से 2 0 कट गए। फिर इसी प्रकार से अगर हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में परसेंटेज कितना था, आप देख सकते हैं हिंदी के अंदर परसेंटेज है 8%। तो अगर 8% की बात चल रही है बेटा, तो 8% भी कितने पे, 1800 पे निकालना था। यानी यही इस सवाल का क्या होने वाला है, फाइनल आंसर। तो आप चेक कर सकते हैं बेटा कि 2 निम 18, फिर ये हो जाएगा आपके पास 13 नम 117, और 117 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 351। बेटा चेक कर सकते हैं, 13 नम 117 होते हैं, देन फिर उसकी 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 17 दिया 51 और 3 एकम 3 यानी 351 प्लस। अब इसकी बात कर लेते हैं, प्रतिशत के चिन्ह से 2 0 कट जाएंगे। देन फिर 4 दूनी 8, तो 2 तिया 6 और इंटू 18 यानी 108। अब आप इसे जोड़ दीजिए, सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा। कितना आ जाएगा, देखिए 459, यानी 459 विल बी द करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन आपको कितना दिख रहा है, सी ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो इसी प्रकार से ये वाली डीआई हमारी जो पूछी गई थी वो फिनिश हो गई है। अब हम चलते हैं, जो हमारी डीआई थी सेकंड वाली, वो है इजी टू मॉडरेट लेवल की। तो देखते हैं कि उस डीआई के अंदर ऐसा क्या है जो वो मॉडरेट लेवल तक पहुंच पा रही है। बेटा देखिए, तो हमारा जो क्वेश्चन है अगला, वो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक जो क्वेश्चन है, ये इजी टू मॉडरेट लेवल वाला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो हम यहाँ पर देखना शुरू करते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर प्रोवाइड करी गई है। तो देखिए पहली वाली लाइन तो बहुत कॉमन हो चुकी है अब हमारे लिए, तो हम सीधे यहाँ से इंफॉर्मेशन कंडक्ट करनी शुरू करते हैं। द फर्स्ट पाई चार्ट रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर एन एग्जाम फ्रॉम 5 सिटीज। तो बेटा यहाँ पर देखिए, आपको ये पहला चार्ट दिख रहा है, ये पहला पाई चार्ट है। इसके अंदर आपको क्या दिया हुआ है, देखिए ये दिल्ली की बात चल रही है बेटा। उसके बाद फिर चेन्नई है, देन उसके बाद चेन्नई, देन फिर आपको यहां पर दिख रहा होगा बेटा ये मुंबई, देन फिर आपको दिख रहा होगा वाराणसी बेटा, ये हमारे पास सॉरी ये चेन्नई हमारे पास जो है बेटा, चेन्नई हमारे पास ये वाला है, ये चेन्नई है। देन फिर उसके बाद आपको दिख रहा होगा ये वाराणसी, ये वाराणसी है ना, और ये हमारे पास है मुंबई, ये है हमारे पास मुंबई, और बेटा ये जो था ये है पुणे, ये है पुणे, और ये वाला है दिल्ली। थोड़ा सा कलर सेम होने की वजह से वो गलत लिखा गया हमसे,
तो ये वाला दिल्ली है, ये चेन्नई, देन फिर ये मुंबई, ये वाराणसी और ये आपके पास पुणे। तो बेटा ये हमारे पास जो 5 सिटीज यहां पर गिवन है, इसके अंदर आपको दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपीयर कर रहे हैं इन पांचों सिटी में मिलाकर वो कितने हैं, 60,000। कितने हैं बेटा, 60,000 स्टूडेंट्स हैं और वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए किससे, परसेंटेज से। तो यहां पर आपके पास ये पहला वाला पाई चार्ट है। अब दूसरे पाई चार्ट की इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। तो देखिए बेटा यहां पर लिखा है द सेकंड पाई चार्ट represent total number of students passed the exam from 5 cities। तो चलते हैं कि दूसरे वाला पाई चार्ट में हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। तो आप देख सकते हैं बेटा कि यहां पर लिखा हुआ है, देखिए ये दिल्ली है, ये दिल्ली है, देन फिर ये आपके पास चेन्नई, देन फिर ये मुंबई, देन ये वाराणसी और देन ये पुणे। तो यहां पर आपको फिर से 5 सिटीज गिवन है जिसमें परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ लिखा हुआ है और वो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है किसका बेटा, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास हुए हैं उनका, यानी 25,000 स्टूडेंट 60,000 में से पास हुए हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन अलग से आपको दे दिया पास होने वाले का। उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं कि आगे इंफॉर्मेशन क्या कंडक्ट करी गई है। तो लिखा हुआ है द टेबल रिप्रेजेंट्स रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स पास्ड द एग्जाम फ्रॉम 5 सिटीज। तो उसके बाद लास्ट आपको एक टेबल गिवन है, तो देखते हैं उस टेबल के अंदर हमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है, कौन से, वो भी पास होने वाले का, कौन से, पास होने वाले का, जो कि 5 सिटीज के अंदर जो बॉयज और गर्ल्स पास हो रहे हैं उनका रेशियो यहां डिफाइन आपको किया गया है। इसका मतलब ये वाली टेबल यूज होगी आपकी कहां पर बेटा, सेकंड पाई चार्ट पर। कहां पर, सेकंड वाले पाई चार्ट पर, जिसमें आपको क्या गिवन था, जिसमें आपको गिवन है पास होने वाले स्टूडेंट्स। क्योंकि बेटा जो रेशियो गिवन है वो किसका, पास होने वाले का रेशियो गिवन है। अभी अभी हमने डेटा पढ़ा था, जो लाइन हमें गिवन थी उसके अंदर लिखा हुआ था कि बॉयज और गर्ल्स जो रेशियो है वो किसका है, पास होने वाले का। तो इसलिए ये वाली जो टेबल है ये इस्तेमाल होगी किसमें, पास होने वाले स्टूडेंट्स के लिए। आपको क्लियर हो गई होगी इतनी बात। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं सीधा कि हमसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ गर्ल्स हु पास्ड द एग्जाम फ्रॉम दिल्ली इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज हु पास्ड द एग्जाम इन चेन्नई, है ना। तो यहां पर देखिए आपके पास क्या है बेटा, नंबर ऑफ गर्ल्स बतानी है और पास होने वाली बतानी है, और कहां से बतानी है, दिल्ली से। तो बात करते हैं, सबसे पहले पास होने वाले की बात चल रही है, तो पास दिल्ली 15%, कितने में से, 25,000 में से। तो लिख दीजिए तुरंत बेटा 15% कितने का, 25,000 का। 15% कितने का, 25,000 का। तो ये तो होगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास फ्रॉम दिल्ली, मतलब दिल्ली से पास होने वाले स्टूडेंट्स ये हैं टोटल। लेकिन उसमें से हमें क्या चाहिए, गर्ल्स। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि टेबल शो करेगी आपको रेशियो बॉयज और गर्ल्स का। तो दिल्ली के अंदर आपके पास ये लिखा हुआ है, जिसमें आपको रेशियो दिख रहा होगा बेटा, रेशियो दिख रहा है 8:7। तो यानी 7 लड़कियां टोटल कितने में से, 8 और 7 15, यानी 7/15 भाग, 7/15 भाग क्या हो रही हैं, पास हो रही हैं। टोटल कितने में से, इतने में से। उसके बाद अपॉन में किसका परसेंटेज पे पूछा गया, चेन्नई वाले। और चेन्नई वाले कौन, नंबर ऑफ बॉयज हु पास्ड। तो यहां पर आपके पास देखिए बेटा चेन्नई से जो रेशियो है बॉयज और गर्ल्स का वो कितना है, 3:2। तो यानी 3 लड़के पास हो रहे हैं टोटल कितने में से, 5 में से। तो यानी आपके पास आ जाएगा 3/5। और टोटल चेन्नई से पास होने वाले स्टूडेंट अगर आपको बताने हैं तो वो इस वाले चार्ट से बताने पड़ेंगे। तो यहां पर आपके पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 25,000, और चेन्नई में परसेंटेज कितना आपको दिख रहा है बेटा, 20%। तो आप यहां पर सीधा सीधा क्या लिख देंगे, 20% ऑफ कितना, 25,000, और ये परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा इनटू में 100 आता है। बात आपको ये समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब आपको देखो कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है बेटा। तो देखिए प्रतिशत के चिन्ह से प्रतिशत कट जाएगा, 15 से 15 कट जाएगा, पूरे 25,000 से पूरा 25,000 चला गया। देन फिर उसके बाद आपके पास क्या क्या डेटा बचा वो मैं लिख देता हूं। देखिए ये आपके पास हो जाएगा 5 चौक 20, देन बचेगा ऊपर 7 × 100 बटे में आ जाएगा 3 चौक 12, यानी हो जाएगा 700/12। तो बेटा आपके पास कितना होता है, 12 × 72 होते हैं, यानी 12 पंजे 60, फिर बचा 100, यानी 12 8 96, यानी 58% अराउंड आपके पास वैल्यू आ रही है। तो यहां पर ऑप्शन में आपको दिख भी रहा होगा
कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो यहां पर अगर मैं एग्जैक्ट आंसर निकालूं तो वो भी आ सकता है बेटा। तो आपने 12 8 96 देखा, उसके बाद 4 बचा यानी 40, यानी 12 3 36, यानी 58.3% लगभग आंसर आ रहा है, जिसका अप्रोक्सीमेट आपने क्या लिखा आंसर 58%, इसलिए ऑप्शन ये करेक्ट होगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं बेटा यहां पर नन ऑफ दीज का तो ऑप्शन ही नहीं था, है ना। दूसरी बात यहां पर अप्रोक्सीमेट करने के लिए भी नहीं लिखा हुआ था कि आपको लगभग में प्रतिशत बताना है, लेकिन ऐसी कंडीशन बनी, सिचुएशन ऐसी बनी कि आपका आंसर जो था वो अराउंड में दे रखा था। अराउंड मतलब नियरली आपको गिवन था। 58.3 के नियर कितना है 58%। बाकी आप सारे ऑप्शन चेक कर लीजिए, सारे के सारे ऑप्शन गिवन है, कोई ऐसा भी नहीं है कि इसके और नियर दे रखा हो और ना ही इसके अंदर ऑप्शन नन ऑफ दीज था। तो इसीलिए इसी वजह से कि थोड़ा सा यहां पर 3 आपको ग्राफ गिवन है, तो आपको डेटा थोड़ा सा पीछे ले जाकर देखना पड़ेगा बार बार। और दूसरी चीज कि यहां पर आपके पास क्या है बेटा कि आपको जो ऑप्शन था पहले वाले क्वेश्चन में वो ऑप्शन नन ऑफ दीज गिवन नहीं था, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट है। अगर यहां पर आपको नन ऑफ दीज ऑप्शन दे दिया होता और इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया होता तो होप आप अटक जाते, मेरे को जहां तक लगता है आप अटक जाते यहां पर। लेकिन ऐसा नहीं करना, अपने को याद रखना है इस बात को कि अगर अप्रोक्सीमेट नहीं लिखा और ऑप्शन में नन ऑफ दीज गिवन है तो आप नन ऑफ दीज ही टिक करेंगे। अगर 58.3 एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है तो नन ऑफ दीज टिक कर दीजिए, वही आंसर होगा। अगर नहीं है तो आप देख सकते हैं कि लगभग में ही आंसर यहां पर आपको बताना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देख सकते हैं आप, व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स आर पास्ड फ्रॉम मुंबई। मतलब मुंबई से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बतानी है, मतलब मुंबई शहर से कितने स्टूडेंट्स पास हो गए। तो बेटा जब भी पास होने वाले की बात की जाए तो आप किससे करेंगे बात, आप करेंगे इस पाई चार्ट से। मुंबई की बात करें तो ये लिखा 30%, कितने में से 25,000 में से। तो सीधा सीधा अगर उसने ये पूछा कि कितने स्टूडेंट पास हुए हैं मुंबई से, तो आप किसकी बात करेंगे बेटा, यहां पर आप बात करेंगे कितना, आपके पास आ जाएगा 30% ऑफ 25,000। अब ये तो आपके पास वो स्टूडेंट आए हैं जो मुंबई से क्या हुए बेटा, पास हुए, मुंबई से पास होने वाले स्टूडेंट। अब अगर उसने परसेंट पूछा हुआ है आपसे कि कितने प्रतिशत स्टूडेंट पास हुए हैं, तो आप निकालोगे कि टोटल मुंबई से अपीयर कितने स्टूडेंट किए थे। तो हम चलते हैं जो हमारा सबसे पहला वाला ग्राफ था उसके पास चलते हैं। तो देखिए सबसे पहला ग्राफ था जिसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड कितने दिए हुए थे, 60,000 यानी 60,000। और मुंबई का परसेंटेज कितना है 24%। इसका मतलब 24% ऑफ 60,000 जो है वो आपके पास स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, अपीयर किए हैं किसके अंदर, मुंबई शहर में। तो आपके पास बेटा यहां पर आपको क्या करना है, देखिए आप लिख देंगे यहां पर 24% ऑफ 60,000, 24% ऑफ 60,000 और इनटू में क्या कर लेंगे आप 100। अब बस आपको यही कैलकुलेशन करनी है और इससे सीधा सीधा आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे, देखिए परसेंट से परसेंट कट गया, फिर आएगा 6 पंजे 30, 6 चौक 24, देन फिर उसके बाद 3 जीरो ये कट गए, फिर 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, उसके बाद 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। फिर उसके बाद बस आपको केवल कैलकुलेशन क्या करनी है कि 6 दूनी होते हैं 12 और ऊपर आपके पास है 25 पंजे 125 और पंजे कितना हो जाएगा 125 पंजे आपके पास हो जाएंगे 725, बल्कि 625 है ना, 625 आपके पास आएगा बेटा, गलती से बोल दिया गया। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। अब आप अगर इसे सॉल्व करते हैं तो 12 पंजे 60 होते हैं बेटा, और फिर उसके बाद होता है 12 दूनी 24 और फिर 1 और बचेगा लगभग इतना ही परसेंट आंसर बनेगा, यानी 52% इज दी राइट आंसर, जो कि आपको दिख रहा है ऑप्शन सी। तो बेटा वही चीज देखो यहां पर भी आपका आंसर एग्जैक्ट 52% नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 52% है, लेकिन आपके पास जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो मैं बता देता हूं बेटा 52 पॉइंट। आपने 12 दूनी 24 लिखा था तो 1 बचा, दशमलव लगाओगे 0 बढ़ेगा, तब भी नहीं कैंसिल होगा तो 08 आएगा। ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा 2 डेसिमल प्लेस तक। लेकिन ऑप्शन में तो ऐसा कुछ गिवन ही नहीं था और ऑप्शन में नन ऑफ दीज भी नहीं है, तो ऐसा ही होने की वजह से आपने इसे नियर अबाउट में 52% आंसर टिक किया है। अगर नन ऑफ दीज होता तो वही आंसर लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि यहां पर कहीं भी आपको नहीं दिख रहा ये वाला शब्द कि आपको अप्रोक्सीमेट यानी लगभग में कैलकुलेट करना है। आपको होप ये बात बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होगी। 2 क्वेश्चन आप ऐसे लगा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ
नंबर ऑफ गर्ल्स पास फ्रॉम वाराणसी, मतलब वाराणसी से जो गर्ल्स पास हो रही हैं उनकी बात की जानी है, और रेशियो लेना है किसके साथ, जो मुंबई से पास हो रहे हैं बॉयज, मुंबई से पास होने वाले बॉयज, यानी पूरी पूरी पास होने वाले की बात चल रही है। तो सीधा सीधा आपको सेकंड चार्ट और थर्ड चार्ट देखना है, जो कि एक पाई चार्ट है पास होने वाला ये, और फिर एक है टेबल। तो आपके पास सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वाराणसी और मुंबई की। तो वाराणसी में बेटा आपको ये येलो कलर वाला दिख रहा होगा 25%, कितने में से 25,000 में, तो आप लिख दीजिए वाराणसी में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी 25% ऑफ 25,000, और फिर उसमें से आपको चाहिए गर्ल्स। तो अगर वाराणसी के रेशियो पर हम जाएं तो रेशियो दिख रहा है 14:11, लेकिन हमें जो बात करनी है वो गर्ल्स की करनी है, यानी गर्ल्स कितनी है 11, और 11 टोटल कितने में से 11 और 14 25, यानी 11/25 गर्ल्स हैं। तो 11/25 गर्ल्स है, तो ये आपके पास आ गया वाराणसी से जितनी भी लड़कियां उत्तीर्ण हुई हैं। देन फिर मुंबई की बात करते हैं, तो मुंबई में परसेंटेज अगर आप देखोगे बेटा, तो मुंबई ये ग्रे वाला दिख रहा है 30%, यानी 30% ऑफ 25,000 आप लिखते तो आपके पास आ जाएगा 30%, 30% ऑफ 25,000। लेकिन इसमें से चाहिए आपको बॉयज। तो बेटा अगर बॉयज की बात करें तो इस रेशियो से आप निकाल लेंगे, मुंबई के अंदर रेशियो है 2:3, तो लड़के कितने हैं 2, टोटल कितने में से 5 में से, तो आपके पास यहां पर बेटा कितना आ जाएगा 2/5, ये आपके पास आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, यहां पर देखिए 25 से 25 कैंसिल, प्रतिशत से ये वाला प्रतिशत कट जाएगा, 25,000 से ये पूरा 25,000 चला जाएगा, और 5 छंग होते हैं बेटा 30। तो हमारे पास देखिए वैल्यू क्या बची 11:2 × 6 यानी 12। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको अपनी कैलकुलेशन आसान बनानी है ताकि आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकें। तो ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जब भी वैल्यू कॉमन हो कभी भी सॉल्व करने मत बैठ जाना, आप टाइम यूटिलाइज कर रहे होंगे एक्स्ट्रा, तो वो जो टाइम है वो बेकार है अपने लिए, क्योंकि यहां पर आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी कि देखिए 25,000 से 25,000 कैंसिल हो चुका है। उसके बाद आपको दिख रहा है ये रेशियोज भी जो थे ये भी आपस में कैंसिल हो रहे हैं, कट रहे हैं। तो जब वैल्यू कैंसिल ही होनी है तो हम ऐसे क्यों जाएं कि रास्ता घुमाकर जा रहे हैं, पहले मल्टीप्लाई करा रहे हैं देन फिर उसके बाद डिवाइड कर रहे हैं। सीधा डिवाइड ही कर देना, तो सीधा सीधा डिवाइड ही कर दिया और सीधा आंसर निकाल दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि और किस तरीके का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड फ्रॉम पुणे 56% आर गर्ल्स, फाइंड द नंबर ऑफ फेल्ड गर्ल्स फ्रॉम पुणे। तो बेटा वो आपसे ये कह रहा है, देखिए कि यहां पर आपके पास एक पुणे शहर है जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट में से, मतलब अपीयर्ड में से 56% क्या है गर्ल्स हैं। तो अगर 56% गर्ल्स अपीयर हो रही हैं, 56% गर्ल्स आपके पास अपीयर हो रही हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि सबसे पहले आप ये देखिए कि पुणे के शहर में, पुणे शहर के अंदर आपके पास ये है 20% ऑफ 60,000, यानी परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी कितने हैं। तो बैठने वाले विद्यार्थी अगर आप निकालें 20% 60,000 का, तो 20% 60,000 का, 20% 60,000 का बेटा अगर आप निकालेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, आप निकाल दीजिए जल्दी से, 1/5 इसका निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12×5 = 60, यानी 12,000 स्टूडेंट अपीयर करें। अपीयर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास बेटा कितने हुए 12,000। अब अगर अपीयर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट 12,000 हैं और इसमें से 56% गर्ल हैं, मतलब 56% गर्ल हैं, तो इसका 56% भी निकाल लेंगे। तो 56/100 × 12,000 अगर आप निकालते हैं तो 2 0 ये कैंसिल हो गए, 12×6 = 72 का 2, 12×5 = 60 और 7 67 और 1 0 लग जाएगा, यानी ये हो गई आपके पास हो गई गर्ल्स जितनी अपीयर करी है। अब आपको पता है कि चाहे कोई सी भी सिटी हो उसके अंदर ये आपको गिवन है किसके लिए, पास होने वाले के लिए, क्या बॉयज और गर्ल्स का रेशियो। तो बात कौन सी सिटी की चल रही है, पुणे की। तो पुणे में रेशियो कितना है 3:2 का, यानी 2 गर्ल्स पास हो रही हैं टोटल कितने में से 5 में से, यानी रेशियो जो आने वाला है गर्ल्स पास का वो आएगा 2/5, ठीक है, पुणे में से और इनटू। अब पुणे में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास कितने हुए, तो आपको दिख रहा है यहां पर 10% आउट ऑफ 25,000। इसका मतलब आप क्या करने वाले हैं बेटा, आप 10% यानी 1/10 निकालेंगे, 25,000 का कितना आ जाएगा 2500,
अब ये 5 से ये कटा 25 यानी 500 बार, और 2 पंजे 10 यानी 1000 गर्ल्स पास हुई हैं। टोटल कितनी गर्ल्स अपीयर करी थी? 6720, जिसमें से पास कितनी हुई? केवल 1000। तो अगर मेरे से ये बात की जा रही है कि कितनी गर्ल फेल हो गई, तो गर्ल फेल हुई हैं 6720 में से 1000 माइनस कर दीजिए, यानी 5720 यानी 5720 लड़कियां फेल हो गई पुणे शहर में। तो आपको ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन डी, और यही इसका राइट आंसर है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फिर आज का सेशन फिनिश कर देंगे। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पास्ड गर्ल्स फ्रॉम ऑल दी सिटीज। तो अब उसने आपसे ये पूछ लिया कि आप ये ज्ञात कीजिए कि कितनी लड़कियां सभी शहरों से मिलाकर क्या हुई हैं? पास हुई हैं। ये आपसे पूछा गया। तो अब आप देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रेशियो की। यहां पर हमारे पास रेशियो गिवन है पर्टिकुलर सिटीज के। तो अगर बात की जाए दिल्ली की, तो दिल्ली में गर्ल्स हो रही हैं 7 टोटल 15 में से, यानी दिल्ली से 7 आउट ऑफ टोटल 15। आप रेशियो से समझ गए होंगे कि क्यों लिखा, 7 गर्ल्स और टोटल कितना, 8 और 7 15। इसी प्रकार से चेन्नई की बात करें तो 2 गर्ल्स टोटल कितने में से, 5 में से, तो यानी रेशियो कितना बैठेगा चेन्नई का, 2/5 बेटा। देन फिर उसके बाद बात करते हैं कौन सी सिटी, मुंबई की। मुंबई की अगर बात करें बेटा तो रेशियो 2:3 का है, जहां पर आपको दिख रही होंगी 3 गर्ल्स टोटल कितने में से, 5 में से, तो यानी आपके पास आ जाएगा क्या, मुंबई, और हो जाएगा आपके पास कितना, 3/5, इतनी गर्ल्स हो गई। देन फिर बात करते हैं हम वाराणसी शहर की। वाराणसी शहर में रेशियो है 14:11, तो यानी 11 गर्ल्स टोटल कितने में से, 25 में से। तो वाराणसी के अंदर 11 गर्ल्स टोटल कितने में से, 25 में से। और लास्ट सिटी बची है पुणे, और पुणे में जो रेशियो है आपके पास बेटा वो गिवन है 3:2। तो आपके पास 2 हैं टोटल कितने में से, 5 में से, यानी 2/5 गर्ल्स हैं। अब जब यहां तक की बात हो चुकी, तो अब इन पर्टिकुलर सिटीज की परसेंटेज भी आपको गिवन है, जिसमें पास होने वाले स्टूडेंट्स को दर्शाया गया है पाई चार्ट के अंदर। तो आप देख सकते हैं बेटा पाई चार्ट में ये परसेंटेज है। पर्टिकुलर सिटी की परसेंटेज दे रखी है, यानी 15% कितने पे, 25,000 पे दे रखा है। फिर इसी प्रकार से 20% कितने पे, ये भी 25,000 पे। फिर 30% ये भी 25 पे। फिर ये 25% ये भी इस पर, और ये वाला 10% भी इस पर। तो आप लिख सकते हैं बेटा कैसे, 15%, यहां पर आ जाएगा 15%, फिर यहां आ जाएगा कितना, 20%। पर्टिकुलर सिटी की पर्टिकुलर परसेंटेज आपको गिवन है बेटा। इसी प्रकार से 30, 25 और 10, यानी 30% आपके पास मुंबई में, 25% आपके पास वाराणसी में, और 10% आपके पास पुणे के अंदर पास हुए। और ये सारी की सारी वैल्यू फाइनल 25,000 पर लगनी थी, तो मैंने लिखा नहीं है, मैं इकट्ठा बाद में ही कैलकुलेट कर लूंगा। तो मैं इसे कैलकुलेट करता हूं, 15 एकम 15 यानी 7%। फिर ये हो गया 5 चौक 20 यानी 4 दूनी 8%। आप सीधा सीधा बेटा जब आपके सामने चार्ट होगा तो आपको इजी रहेगा कैलकुलेट करने का। अब यहां पर आपको एक इंटरफेस ऐसा भी मिल रहा होगा, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि क्वेश्चन साइड में होता है और इधर की तरफ ग्राफ होते हैं, और 3 ग्राफ एक साइड पर इकट्ठे नहीं दिए जा सकते, तो आपको भी स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो वही टाइम यूटिलाइजेशन चल रहा है। तो 5 6 30, 6 3 18%। देन फिर उसके बाद 25 से 25 यानी 11%। फिर उसके बाद लास्ट आपको दिख रहा होगा 5 to 10 यानी 2 to 4%। तो अब आपके पास देखिए यहां पर ये टोटल परसेंटेज किस पे लगने वाली है, 25,000 पे। तो अब आप सीधा इसे कैलकुलेट कर लीजिए कैसे। ये आपके पास हो गया 8 7 15, और फिर ये हो गया 15 15 30, और 30 और 18 कितने हो गए, 48%। और 48% किस पे निकलना है, 25,000 पर। तो प्रतिशत के चिन्ह से 2 0 चले गए। अब ये होते हैं 12 चौक 48 और 25 चौक होते हैं 100। तो 100 इंटू 10 यानी 1000, और किस पे लगना है, 12 पर, यानी आपके पास आंसर कितना आ गया, 12,000, जो कि ऑप्शन हो गया डी। यानी इस सवाल का आंसर आ गया ऑप्शन डी, यानी 12,000 गर्ल्स सभी सिटीज से मिलाकर क्या हुई है बेटा, पास हुई है। तो इस तरीके से आपकी ये डीआई का आज का सेशन फिनिश होता है। बच्चों वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम आप शेयर करें, ताकि जो भी नीडी स्टूडेंट्स हैं उन तक पहुंच सके। और वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।